दोस्तों, नेस्ले कंपनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मैगी, मिल्क बार, किटकैट और नेस्कैफे जैसे चीजों का ख्याल आता है, क्योंकि भारत में नेस्ले के यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेमस है। हम सभी नेस्ले को दुनिया की बेस्ट फूड कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आज साफ सुथरी नजर आने वाली इस कंपनी का इतिहास असल में काफी खराब और विवादों से भरा हुआ था। दरअसल नेस्ले ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कई बार लोगों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम नेस्ले के इसी काले इतिहास को जानने वाले हैं। तो नेस्ले कंपनी का इतिहास साल 1866 में एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क नाम की एक कंपनी की स्थापना के साथ शुरू होता है, जो कि दो अमेरिकन ब्रदर्स चार्ल्स और जॉर्ज पेज ने मिलकर शुरू किया था। फिर बाद में ये कंपनी सन 1905 के दौरान हेनरी नेस्ले नाम की फॉरेन लैक्टी हेनरी नेस्ले कंपनी के साथ जुड़ गई, और इन दोनों कंपनीज के जुड़ने पर जो नई कंपनी बनी उसी को नेस्ले का नाम दिया गया। दोस्तों, नेस्ले ने अपने बिजनेस की शुरुआत बेबी फूड बनाकर की थी, जो खास तौर से उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो किसी वजह से अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते थे, या फिर उनकी माएँ किसी वजह से उन्हें अपना दूध नहीं पिला पाती थी। दोस्तों, उस समय ये पहली बार था कि किसी कंपनी ने बेबी फूड जैसा कोई प्रोडक्ट बनाया था, इसीलिए इसको नेस्ले का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। लेकिन फिर भी नेस्ले अपने इस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं था। दरअसल नेस्ले का ये बेबी फूड सिर्फ वही गिने चुने लोग खरीदते थे जिनके बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते थे। ऐसे में नेस्ले का कस्टमर बेस और कंपनी की ग्रोथ लिमिटेड हो गई थी। नेस्ले कैसे भी करके अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहता था, और ये मुमकिन तभी हो सकता था जब उसका ये बेबी फूड सिर्फ बच्चों को दूध ना पिला पाने वाली माएँ ही नहीं बल्कि सभी लोग खरीदते। इसके बाद नेस्ले ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए एक ऐसा घिनौना कदम उठाया जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल बन गया। दरअसल नेस्ले ने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसमें लोगों को ये बताया गया कि ये बेबी फूड नए जन्मे बच्चों की सेहत के लिए माँ के दूध से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और लोगों को इस झूठ पर यकीन दिलाने के लिए नेस्ले ने बहुत से डॉक्टर्स को खरीद लिया था, जो अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करते थे कि वे अपने बच्चों को नेस्ले का बेबी फूड ही खिलाएं। यहाँ तक कि दोस्तों, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स वीमेन से नर्स के कपड़ों में करवाई जाती थी, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि बेबी फूड वाकई माँ के दूध से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, नेस्ले की ये झूठी एड स्ट्रेटजी काम कर गई, जिसके चलते मदर्स ने बच्चों को अपना दूध पिलाने की जगह ये बेबी फूड खिलाना शुरू कर दिया, और नेस्ले की सेल्स सिर्फ कुछ ही समय के अंदर जमीन से आसमान तक पहुँच गई। दोस्तों, नेस्ले का ये बेबी फूड दुनिया भर में धड़ल्ले से बिकने लगा था, यहाँ तक कि उन अफ्रीकन कंट्रीज में भी जहाँ पीने के लिए साफ पानी तक मौजूद नहीं था, वहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को पोल्यूटेड वाटर में ये बेबी फूड मिलाकर खिलाने लगी थी। दरअसल दोस्तों, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो पानी उनके नवजात बच्चों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक था। यही वजह थी कि उस समय अफ्रीका के अंदर नेस्ले बेबी फूड खाने वाले बच्चे डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारी से मरने लगे थे। नेस्ले को ये सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वो लोगों को चुपचाप अपना प्रोडक्ट बेचता रहा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे लोगों को ये समझ आता गया कि नेस्ले का ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन झूठा और बेबुनियादी है, और बच्चों के लिए माँ का दूध ही बेस्ट होता है। यहाँ तक कि साल 1978 में नेस्ले के ऑफिसर्स को कंपनी के इन सभी काले कारनामों के चलते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सीनेट के सामने जवाबदेही के लिए बुलाया गया था। लेकिन वहाँ उन अधिकारियों ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि कंपनी की तरफ से सभी तरह की वार्निंग्स बेबी फूड के डब्बे पर पहले से लिखी हुई है, इसलिए इस प्रोडक्ट से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, ये मैटर सामने आने के बाद दुनिया भर में लाखों लोगों ने नेस्ले का बॉयकॉट किया। साथ ही साल 1981 में WHO ने एक नया नियम बनाया, जिसके तहत अब कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को माँ के दूध से कंपेयर नहीं कर सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी नेस्ले किसी न किसी तरीके से अलग अलग देशों में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना ये प्रोडक्ट लगातार बेचता रहा। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स की अगर माने तो नेस्ले आज भी डॉक्टर्स को पैसे देता है, जिसके बदले में वो डॉक्टर्स नेस्ले को प्रमोट करते हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि नेस्ले ने सिर्फ यही एक स्कैंडल किया, तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि इस बेबी फूड वाले कारनामे के अलावा नेस्ले ने और भी कई विवादित काम किए हैं। तो चलिए जानते हैं नेस्ले के एक और काले कारनामे के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, और दुनिया भर में मैक्सिमम जगहों पर पानी मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इसी मुफ्त के पानी को अगर बोतल में भरकर बेचा जाए तो इसकी कीमत कई हजार गुना तक बढ़ जाएगी। अब नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी भला इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकती है। उन्होंने इस बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन बेबी फूड वाले कैंपेन की तरह
यहाँ भी नेस्ले ने झूठ का सहारा लिया। दरअसल नेस्ले ने पानी का एडवर्टाइजिंग कैंपेन इस तरह से चलाया जिससे लोगों को लगा कि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं बल्कि पहाड़ों से निकलने वाले शुद्ध झरनों के पानी है, और उस नॉर्मल पानी को अच्छी खासी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, साल 2013 में कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि नेस्ले ने पाकिस्तान के कई गांवों से अपने वाटर बिजनेस के लिए इतनी अधिक मात्रा में पानी निकाला कि उन गांवों में रहने वाले लोगों के पास पीने तक के लिए साफ पानी नहीं बचा, और इसी के चलते उन लोगों को गंदा पानी पीकर अपना गुजारा करना पड़ा, जिससे वे लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो गए। इस खबर के बाहर आने के बाद फिर से दुनिया में नेस्ले की काफी आलोचना हुई। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नेस्ले का कारनामा केवल यहीं तक होगा, लेकिन हम नेस्ले के एक और कारनामे के बारे में जानते हैं जिसका कनेक्शन नेस्ले के चॉकलेट इंडस्ट्री से है। दरअसल दोस्तों, चॉकलेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए नेस्ले सबसे ज्यादा फेमस है। इनके प्रोडक्ट्स में किटकैट, बार वन और मिल्की बार जैसी मशहूर चॉकलेट शामिल हैं। दोस्तों, चॉकलेट कोको बीन्स या कहें कोको नाम के पौधों के बीजों से बनाई जाती है, जो कि अच्छे खासे महंगे होते हैं, और साथ ही इन्हें अफ्रीका से लाने में भी काफी खर्चा हो जाता है। इसलिए इस खर्चे को कम करने के लिए नेस्ले ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके लिए उसे पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा। दरअसल इस पौधे की लगभग 80% खेती अफ्रीकन देशों में होती है, जहां बहुत से ऐसे फार्म भी मौजूद हैं जिनके अंदर गैरकानूनी तरीकों से लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। इसे चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर कहते हैं, और चूंकि इस तरह के फॉर्म्स में कोको बीन्स काफी कम कीमत में मिल जाते हैं, इसलिए नेस्ले अपना पैसा बचाने के लिए कई सालों तक इसी तरह के फॉर्म से कोको खरीदता रहा। लेकिन सन 2000 में जब लोगों को नेस्ले के इस कारनामे का पता चला तो नेस्ले को एक बार फिर से बदनामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नेस्ले ने माफी मांगते हुए लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो 2005 तक उन सभी फॉर्म से कोको लेना बंद कर देगा जहां फोर्स चाइल्ड लेबर से काम करवाया जाता है। दोस्तों, इस तरह के विवादों के लिए नेस्ले बहुत बार लोगों की आलोचनाओं और विरोध का सामना कर चुकी है, यहाँ तक कि कई बार इसको अलग अलग देशों में बॉयकॉट भी किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद भी ये कंपनी वक्त के साथ लगातार ग्रो करती आई है, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है। इसका बिजनेस 190 देशों में फैला हुआ है, जहाँ इसकी 376 फैक्ट्रीज के अंदर लगभग 3 लाख लोग नौकरी करते हैं। दोस्तों, नेस्ले के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, और शायद यही वजह है कि इतने बड़े बड़े विवादों में पड़ने के बावजूद ये कंपनी आज भी इतनी ज्यादा कामयाब है।